इनर प्रोडक्ट स्पेसेस का ये 10th वीडियो और ऑर्थो नॉर्मलिटी का ये पहला है। अब हम लोग अभी तक देख रहे थे ऑर्थोगोनल सेट्स ऑफ वेक्टर्स, अभी ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स की हम बात करने जा रहे हैं। ऑर्थोनॉर्मल सेट इज ए टाइप ऑफ ऑर्थोगोनल सेट। An orthogonal set of normalized vectors is called orthonormal set। तो एक डेफिनेशन तो यही है। An orthogonal set of normalized vectors नॉर्मलाइज्ड वेक्टर बोले तो यूनिट वेक्टर, दैट इज यूनिट वेक्टर्स इज कॉल्ड एन ऑर्थोनॉर्मल सेट, इज कॉल्ड एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। एग्जाम्पल, करली ब्रैकेट आई कैप जे कैप के कैप, ये वेक्टर्स है ना, यूक्लिडियन ज्योमेट्री के वेक्टर्स हैं ये। along ओ एक्स, along ओ वाई, along ओ जेड, दीज आर यूनिट वेक्टर्स। इनमें से प्रत्येक दो परपेंडिकुलर है, वही यहां पे हम ऑर्थोगोनल बोल रहे हैं इसको। तो दिस इज ऑर्थोगोनल सेट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, सो इट इज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। अब इसी डेफिनेशन को थोड़ा एलेबोरेट करके हम लिख रहे हैं। Definition: a set S equal to curly bracket alpha 1 comma alpha 2 comma so on comma alpha n of vectors of an inner product space VF is said to be an orthonormal set, orthonormal set if inner product alpha I alpha j equal to Kronecker delta ij। Kronecker delta एक क्वांटिटी होती है, इसकी वैल्यू 1 होगा जब i और j बराबर होंगे, इसकी वैल्यू 0 होगा जब i और j बराबर नहीं होंगे। हो गया, यही डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को थोड़ा हम पछोरेंगे, तो उसमें से जो पहले हम बताए थे एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ यूनिट वेक्टर्स इज ऑर्थोनॉर्मल सेट, वही निकलेगा इसमें से। आओ देखें, व्हेन j इक्वल टू i, inner product alpha I equal to Kronecker delta I equal to 1 implies that norm alpha I whole square equal to 1 implies that norm alpha I equals to 1 implies that alpha I is normalized vector जिसका नॉर्म 1 हो, जिसकी लेंथ 1 हो, उसी को यूनिट वेक्टर नॉर्मलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। व्हेन j not equal to I, inner product alpha I alpha j equals to Kronecker delta ij when I not equal to j will be 0। Therefore inner product alpha I alpha j equals to 0 for all I not equal to j। इसका मतलब क्या हुआ? द सेट इज ऑर्थोगोनल। इसका मतलब क्या हुआ? हर एलिमेंट नॉर्मलाइज्ड है। हो गई ना बात। एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉर्मलाइज्ड वेक्टर्स इज कॉल्ड एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो ये डेफिनेशन वही है जो पहले लिखा गया था। ऑर्थोनॉर्मल सेट चूंकि ऑर्थोगोनल सेट होता है, नोट या नेचर लिख देना, नेचर ऑफ ऑर्थोनॉर्मल सेट, नेचर ऑफ एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। Since
finite orthonormal set is a finite orthogonal set ऑर्थोनॉर्मल सेट में सारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं, तो हम कह सकते हैं ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स कामा देयरफॉर it is linearly independent, क्योंकि आप जानते हो a finite orthogonal set of non-zero vectors is always linearly independent। तो जो ऑर्थोनॉर्मल सेट है, फाइनाइट ऑर्थोनॉर्मल सेट, वो फाइनाइट ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स है, इसलिए वो Li होगा। यानी कि फाइनाइट ऑर्थोनॉर्मल सेट इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस एक वर्ड आता है, वो मैं ही बोल दे रहा है, जो बेसिस एक सेट ही तो होता है, तो जो ऑर्थोनॉर्मल सेट के रूप में बेसिस है वही ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। अब आइए एक दो थ्योरम करा जाए। थ्योरम, लेट S equal to curly bracket alpha 1 alpha 2 so on alpha n be an orthonormal basis of an inner product space Vf and alpha belongs to V full stop, then alpha is equal to inner product alpha alpha 1 into alpha 1 plus inner product alpha alpha 2 into alpha 2 plus so on plus inner product alpha alpha n into alpha n। Proof, S बेसिस है और बाई नेचर ऑर्थोनॉर्मल है। सिंस S is a basis and alpha belongs to V, therefore we have, ये थ्योरम आप पढ़े हुए हैं, लीनियर स्पेस का हर वेक्टर बेसिस के एलिमेंट्स का LC होता है। तो अल्फा को बेसिस के वेक्टर्स के LC के रूप में लिख दीजिए, अल्फा इक्वल टू A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस AN अल्फा n नंबर 1। चूंकि ये बेसिस ऑर्थोनॉर्मल है, इसलिए आप देखोगे कि इस लीनियर कॉम्बिनेशन का जो रूप है वो ऐसा आ जाएगा। टेकिंग इनर प्रोडक्ट्स ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग इनर प्रोडक्ट्स ऑन बोथ द साइड्स बाई अल्फा j 1 लेस देन और इक्वल टू j लेस देन और इक्वल टू n कामा, यानी हम n टास्क्स एक साथ कर रहे हैं लपेट के। नहीं तो पहले अल्फा 1 से इनर प्रोडक्ट लीजिए, फिर अल्फा 2 से लीजिए एंड सो ऑन, फिर अल्फा n से लीजिए, तो उसका तरीका ऐसे ही लिखने का। इनर प्रोडक्ट अल्फा कामा अल्फा j इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस AN अल्फा n कामा अल्फा j। ठीक है ना। अब इसी को आगे बढ़ाइए, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाइए। A1 इनर प्रोडक्ट अल्फा 1 अल्फा j प्लस A2 इनर प्रोडक्ट अल्फा 2 अल्फा j प्लस सो ऑन प्लस बीच में एक jth टर्म भी हम डाल दें, AJ इनर प्रोडक्ट अल्फा j प्लस सो ऑन प्लस लास्ट में AN इनर प्रोडक्ट अल्फा n अल्फा j। ऐसा। अब चूंकि ये सेट ऑर्थोनॉर्मल है, इसलिए इसके किन्हीं भी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट क्रोनेकर डेल्टा के रूप में लिखा जाएगा, इक्वल्स टू A1 क्रोनेकर डेल्टा 1j
प्लस A2 क्रोनेकर डेल्टा 2J प्लस सो ऑन प्लस AJ क्रोनेकर डेल्टा JJ प्लस सो ऑन प्लस AN क्रोनेकर डेल्टा NJ। इस लिखावट में हमने एक जगह डेल्टा JJ लिखा हुआ है, यानी दोनों इंडिसेस को बराबर दर्शाया हुआ है। इसका मतलब अन्य सभी जगहों पर इंडिसेस बराबर नहीं है। तो जब क्रोनेकर डेल्टा के इंडिसेस अनइक्वल हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है। इक्वल्स टू A1 इंटू 0 प्लस A2 इंटू 0 प्लस सो ऑन प्लस AJ इंटू 1 प्लस सो ऑन प्लस AN इंटू 0 और कुल मिला के ये आ गया AJ। दस AJ इक्वल टू, ऐसे साइड बदल दे रहे हैं, AJ इक्वल टू इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा J, J इक्वल टू 1 कामा 2 कामा सो ऑन कामा N, ये लिखा था। अर्थात A1 इक्वल टू इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा 1, A2 इक्वल टू इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा 2 एंड सो ऑन AN equal to inner product alpha alpha N. Putting these values in 1, we get the result. Putting these values in 1, we get the result. बस ऐसे लिख के छोड़ दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट थ्योरम, let S equal to curly bracket alpha 1 comma alpha 2 comma so on comma alpha N be an orthonormal set of vectors, be an orthonormal set of vectors of an inner product space VF and beta belongs to V, then beta minus sigma I varies from 1 to n, inner product beta alpha I into alpha I is orthogonal to each of the vectors alpha 1 comma alpha 2 comma so on comma alpha n। यानी ये जो वेक्टर है, दिस वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू अल्फा 1, ऑर्थोगोनल टू अल्फा 2, सो ऑन ऑर्थोगोनल टू अल्फा n, यही सिद्ध करना है। यानी इसका इनर प्रोडक्ट इन सबसे बारी बारी से हम लेंगे तो 0 ही आएगा। तो बारी बारी से ना लेकर के फिर वही हम जैसे लपेट के लेंगे इकट्ठे अल्फा J के साथ, कह देंगे कि J वेरीज फ्रॉम 1 to n। लिखने में सुविधाजनक हो इसलिए इसको कुछ नोटेशन डाल दिया जाए। प्रूफ, let us denote the given vector by gamma, अर्थात gamma is beta minus sigma I varies from 1 to n, inner product beta alpha I into alpha I, ये then for 1 less than or equal to j less than or equal to n comma inner product gamma वही अल्फा j, गामा का माने इसका इनर प्रोडक्ट हम अल्फा 1 के साथ निकाल रहे हैं, अल्फा 2 के साथ निकाल रहे हैं, अल्फा n के साथ निकाल रहे हैं। n टास्क्सों को n बार में ना करके हम एक बार में इसको इस तरीके से कर रहे हैं। इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट
बीटा माइनस सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा आई इंटू अल्फा आई कामा अल्फा जी। बस इसको आप निपटाते चलिए। पहले क्या लगाएंगे आप, यहां पे लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगी IP2, दिस इज इक्वल टू बीटा अल्फा जे माइनस, ये स्केलर बाहर निकलेगा, इनर प्रोडक्ट स्केलर होता है, सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा आई और अल्फा आई अल्फा जे का इनर प्रोडक्ट। चूंकि जो सेट है अल्फाज का वो ऑर्थोनॉर्मल है, इसलिए यहां पे क्या लिखोगे आप, क्रोनेकर डेल्टा आई जे इक्वल्स टू बीटा अल्फा जे माइनस सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा आई क्रोनेकर डेल्टा आई जे। लॉजिक लिख दीजिए सिंस एस इज ऑर्थोनॉर्मल, ऐसा इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा जे माइनस, अब ये सिग्मा फैलाइएगा है ना, तो आई पर सिग्मा है, आई बदलेगा, जे फिक्स रहेगा। जब आई बराबर जे होगा तो वही जीवित बचेगा, वह नॉन जीरो बचेगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो फिर आई बराबर जे जब होगा तब, यानी कि ये हो गया बीटा अल्फा आई की जगह जे, और तब ये जे 1 हो जाएगा क्रोनेकर डेल्टा, एंड दिस इज 0 इक्वल टू 0। देयरफॉर गामा इज ऑर्थोगोनल टू अल्फा जे 1 लेस देन और इक्वल टू जे लेस देन और इक्वल टू एन, यही प्रूव करना था। अब हम लोग पढ़ेंगे बेसल्स इनइक्वालिटी, जो कि बहुत ही मशहूर है। इसके पहले दो बहुत ही मशहूर इनइक्वालिटीज हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका नाम था कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी और ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तीसरी इनइक्वालिटी है बेसल्स इनइक्वालिटी। इसको हम मिटा रहे हैं। बेसल्स इनइक्वालिटी, let b equal to curly bracket alpha 1 comma alpha 2 comma so on comma alpha n be a finite orthonormal set of vectors। अब फाइनाइट वर्ड ना लिखते तब भी फाइनाइट तो है ही है। be a finite orthonormal set of vectors of an inner product space VF and beta belongs to V, then sigma I varies from 1 to n mod inner product beta alpha I whole square less than or equal to norm beta whole square। प्रूफ। कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी में भी हम लोग एक स्पेशल वेक्टर कंसीडर किए थे, अगर आपको ध्यान हो। यहाँ भी वही काम है, इसीलिए नेम्ड रिजल्ट्स हैं और नेम्ड रिजल्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ भी एक वेक्टर कंसीडर किया जाएगा। लेट अस कंसीडर द वेक्टर gamma equal to beta minus sigma I varies from 1 to n, inner product beta alpha I into alpha I, that is gamma equal to beta minus sigma j varies from 1 to n beta alpha j into alpha j। ये वेक्टर आपको याद रखना ही पड़ेगा और इसका कोई उपाय नहीं। ये दोनों एक ही चीज है ना भाई, इस पे आई पर सिग्मा है, इसमें जे पर सिग्मा है।
इसे एक्सपेंड करोगे जो रिजल्ट आएगा, इसको एक्सपेंड करने से भी तो वही रिजल्ट आएगा। इतना खूबसूरत प्रूफ है इसका। देन इनर प्रोडक्ट गामा गामा इक्वल टू, इनर प्रोडक्ट एक गामा इसको लिखेंगे और एक गामा इसको लिखेंगे, बीटा माइनस सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा आई इंटू अल्फा आई कामा, दूसरा लिखेंगे हम बीटा माइनस सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम 1 to n, इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा जे इंटू अल्फा जे। देखो खूबसूरती, देखो प्रूफ की खूबसूरती, ये मैथमेटिक्स की ब्यूटी है। बस अब आपको एकदम डरना नहीं, यही याद रखना है। इसके बाद आप सब नियम कानून लगाते चलिए। लीनियरिटी एट फर्स्ट आर्गुमेंट, कंजुगेट लीनियरिटी एट सेकंड आर्गुमेंट, इसको सिंप्लीफाई करते चलिए, बस काम हो जाएगा। जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसके लिए हम तर्क देंगे। We know that inner product gamma gamma is non-negative, therefore its value is also non-negative and we get the final result. तो शुरू करें। इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट बीटा कामा, ये वाला बीटा और ये पूरा का पूरा, बीटा माइनस सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम 1 to n, इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा जे इंटू अल्फा जे। थोड़ा कलर का इस्तेमाल हम कर दे रहे हैं, इससे बेहतर समझ में आएगा आपको। फिर ये कांस्टेंट स्केलर होता है ना, ये इनर प्रोडक्ट, ये बाहर निकलेगा, यानी बाहर निकलेगा माइनस सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा आई, और फिर इनर प्रोडक्ट लिया जाएगा अल्फा आई का इस पूरे के साथ, अल्फा आई कामा, बीटा माइनस सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम 1 to n, इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा जे इंटू अल्फा जे। अब यहां से हम कलर, एक कलर हटा रहे हैं, एक ही कलर से काम करेंगे। इक्वल्स टू, अभी हो गया बीटा बीटा माइनस, ये स्केलर हटेगा कंजुगेट लीनियरिटी प्रॉपर्टी से, सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम 1 to n, बीटा अल्फा जे बार, पहले तो पूरे पर कंजुगेट लगेगा, फिर हम कह देंगे समेशन का कंजुगेट, कंजुगेट का समेशन होता है। हाँ, ये हटा लिया। फिर बीटा अल्फा जे, बीटा अल्फा जे, एक बार देख लें फिर से, बीटा बीटा यस माइनस कंजुगेट ऑफ दिस बीटा अल्फा जे माइनस सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा आई इंटू ब्रैकेट अल्फा आई बीटा, इनर प्रोडक्ट अल्फा आई बीटा माइनस सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम 1 to n, इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा जे बार, और फिर अल्फा आई अल्फा जे, इनर प्रोडक्ट अल्फा आई अल्फा जे। चूंकि सेट ऑर्थोनॉर्मल दिया हुआ है इसलिए इसकी जगह हम लिख देंगे क्रोनेकर डेल्टा आई जे। एकदम आराम से लिए, कहीं गड़बड़ी नहीं होगी। दिस इज इक्वल टू नॉर्म बीटा होल स्क्वायर माइनस सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम 1 to n। अब जो फाइनल रिजल्ट है आप देख लीजिए, उसमें बीटा फर्स्ट आर्गुमेंट पे है कि बीटा सेकंड आर्गुमेंट में है। जो फाइनल रिजल्ट है बीटा फर्स्ट आर्गुमेंट पर है, तो ठीक है, ये हो जाएगा बीटा अल्फा जे और फिर बीटा अल्फा जे बार। इसको ऐसे लिख लिया, दिस इनटू दिस, फिर इसका गुणा करिए, माइनस सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, बीटा अल्फा आई इंटू, इसको पलट लो तो हो जाएगा बीटा अल्फा आई बार, दिस माइनस इंटू दिस माइनस, प्लस सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, बीटा अल्फा आई, फिर सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम 1 to n, बीटा अल्फा जे बार, और क्रोनेकर डेल्टा आई जे। स्टेटमेंट में एस लिखा था कि बी लिखा था, तो यहाँ पे लॉजिक लिख दीजिए, सिंस कैपिटल बी इज ऑर्थोनॉर्मल, ये ऐसा।
इसके बाद हम ऊपर लिखना, इसे आप बेहतर देख लें। मुझे लगता है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप टेंशन मोल लें, एकदम बस सीधा सीधा हम नियम कानून लगाते चल रहे हैं। आगे बढ़िए। implies that inner product gamma gamma is equal to norm beta whole square minus sigma j varies from 1 to n z z बार को हम लिखते हैं mod z whole square, यानी mod इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा जे होल स्क्वायर। ठीक है भाई, जेड जेड बार इक्वल टू मॉड जेड होल स्क्वायर। यहां भी वही चीज है, जेड जेड बार इक्वल टू मॉड जेड होल स्क्वायर माइनस सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n मॉड इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा आई होल स्क्वायर। अब आइए लास्ट में प्लस, गौर से मेरी बात सुनिए, ये सिग्मा, दिस सिग्मा रन्स ओवर जे, यानी ये सिग्मा उसे प्रभावित करेगा जिसमें जे होगा। चूंकि इस क्वांटिटी में जे नहीं है, इसलिए ये क्वांटिटी इस सिग्मा के लिए इनवेरिएंट है। तो इनवेरिएंट क्वांटिटी सिग्मा के बाहर रहे चाहे भीतर रहे, हम इसको भीतर करने जा रहे हैं। सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n, सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम 1 टू n, इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा आई इंटू इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा जे बार इंटू क्रोनेकर डेल्टा आई जे। लास्ट टर्म में डबल सिग्मा है, आई भी वेरी कर रहा है 1 टू n, जे भी वेरी कर रहा है 1 टू n। तो आई और जे दोनों को जब 1 टू n वेरी कराओगे तो आई और जे की वैल्यूज कई जगहों पे डिस्टिंक्ट होंगी और कई जगहों पे इक्वल होंगी। तो जहाँ पर आई और जे इक्वल होगा वहाँ पर क्रोनेकर डेल्टा का मान 1 हो जाएगा और वही नॉन जीरो, वही जीवित बचेंगे। जहाँ जहाँ आई और जे बराबर नहीं होंगे वो क्रोनेकर डेल्टा की वैल्यू 0 होने के कारण वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो आई को फिक्स रखो, जे को वेरी करा दो। जहाँ पर जे बराबर आई आएगा वहीं पर ये बचेगा बस। या तो जे को फिक्स करा के आई को वेरी करा दो, जे को फिक्स रखो, आई को वेरी करो, आई बराबर 1, आई बराबर 2, आई बराबर 3, आई बराबर जे जिस टर्म में होगा वही जिंदा बचेगा। तो हम किसको वेरी कराएं, किसको हम बचाएं, आई वाला रह जाए या जे वाला रह जाए, ये डिपेंड करता है कि फाइनल रिजल्ट हमको आई में ले आना है। इसका मतलब जे वाले को काटना है, यानी कि हम जे को रोक करके आई को वेरी कराएं। implies that sigma nor beta whole square minus sigma j varies from 1 to n mod inner product beta alpha j whole square minus sigma I varies from 1 to n mod inner product beta alpha I होल स्क्वायर और प्लस। देखो हम जितनी चालाकी से चीज़ों को सोच ले रहे हैं, आप बिगिनर्स हो, पहली बार पढ़ रहे हो, आप इतनी चालाकी से नहीं सोच पाओगे। तो चलो हम वैसे सोचते हैं जैसे कि स्टूडेंट सोच रहा होगा। सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम, हम जे को वेरी करा दे रहे हैं, आई वेरीज फ्रॉम या आई को वेरी करा दो, आई को वेरी करा दो, चलो तो जे वाला बचेगा। सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम 1 टू n, ठीक है भाई। हाँ, जो आपका मन करे, या तो आप चाहो तो इसको वेरी करो। सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n, ये फिक्स कर दिया। अब जे बराबर 1, जे बराबर 2, जे बराबर जब आई होगा तभी वो तो जिंदा ये बचेगा ना, नॉन जीरो। आई 1, तो उस समय क्या बचेगा, उस समय बचेगा जे बराबर आई करिए बीटा अल्फा आई बार और ये हो जाएगा 1। लॉजिक लिखिए, सिंस बी इज ऑर्थोनॉर्मल, बी दिया है, हाँ बी इज ऑर्थोनॉर्मल, ऐसा। इक्वल्स टू नॉर्म बीटा होल स्क्वायर माइनस सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम 1 टू n मॉड इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा जे होल स्क्वायर माइनस सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n मॉड इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा आई होल स्क्वायर प्लस
सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड जेड जेड बार है ना, इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा आई होल स्क्वायर। तो ये आई वाला कैंसिल हो गया। हम चाहते तो हम जे वाले को कैंसिल कर लेते, फाइनल रिजल्ट आ जाता, लेकिन हम वही किए हैं कि मान लो अगर तुमने ऐसा कर दिया तो फिर हाथ पाँव फूल जाएंगे, अब क्या करें। तो बिल्कुल मत घबराइए। इम्प्लाइज दैट इनर प्रोडक्ट गामा गामा इज इक्वल टू नॉर्म बीटा होल स्क्वायर माइनस, यही बचा ना। तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा आई होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता है कि नहीं। क्या ये क्वांटिटी सेम है, इक्वल है ना। जब इसको j वेरीज फ्रॉम 1 to n फैलाओगे और जब इसको i वेरीज फ्रॉम 1 to n फैलाओगे तो एक ही सम तो आएगा दोनों का, तो इसलिए घबराने का नहीं, ये आ गया। फिर लिखिए सेंस, हो गया इनर प्रोडक्ट गामा गामा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बाई इनर प्रोडक्ट एग्जाम नंबर 3 IP3। देयरफॉर इसकी जो वैल्यू आई है वो भी नॉन निगेटिव हो गई। नॉर बीटा होल स्क्वायर माइनस सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा आई होल स्क्वायर इज नॉन निगेटिव, implies that nor beta whole square greater than or equal to sigma I varies from 1 to n mod inner product beta alpha I whole square। साइड चेंज कर दिया जाए ना, शायद जो स्टेटमेंट है उसमें ये बाईं तरफ है दाहिनी तरफ है, बदल लो यार, इसमें कौन बड़ी भारी बात है। सिग्मा I varies from 1 to n mod इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा आई होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू नॉर्म बीटा होल स्क्वायर, यही प्रूव करना था। कहीं कुछ भी इसमें बहुत तिकड़म नहीं लगा, कोई इसमें स्किल की ज़रूरत नहीं है, बस वही गामा की वैल्यू जो है जो लिए हैं हम लोग, एक बार आई में एक बार जे में लिख करके उसको आगे बढ़ाना है। अब हम ये चर्चा करने जा रहे हैं कि बेसेल्स इनइक्वलिटी इक्वलिटी में रिड्यूस कर जाएगी तो क्या होगा। कॉशी श्वार्ज इनइक्वलिटी में भी हम लोग पढ़े थे कि जब कॉशी श्वार्ज इनइक्वलिटी इक्वलिटी में रिड्यूस कर जाएगी तो क्या होगा, अल्फा बीटा जो वेक्टर्स थे वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। यही चीज़ हमने वहाँ भी पढ़ा था ट्रायंगल इनइक्वलिटी में कि जब ट्रायंगल इनइक्वलिटी इक्वलिटी में रिड्यूस कर जाएगी तो उसमें जो वेक्टर्स इन्वॉल्वड थे अल्फा बीटा वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो आइए जरा हम यहाँ भी देखें कि जब बेसेल्स इनइक्वलिटी इक्वलिटी में रिड्यूस कर जाएगी तो क्या होगा, कौन सी घटना घटेगी। इसको अलग से मैं ऐसे करके लिख दे रहा, रिजल्ट इफ द बेसेल्स इनइक्वलिटी reduces to equality, that is if sigma I varies from 1 to n mod inner product beta alpha I whole square equals to less than equal to ना equals to nor beta whole square, ऐसा हो जाएगा, तब क्या होगा, then beta is linear combination of alpha 1 alpha 2 so on alpha n, यही हो जाएगा। इसका प्रूफ देखिए, let us consider the vector gamma equal to beta minus sigma I varies from 1 to n beta alpha I into alpha I। ये वही वेक्टर है जो बेसेल्स इनइक्वलिटी प्रूव करने में कंसीडर किया गया था। देन इनर प्रोडक्ट गामा गामा हम निकालेंगे और डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, अभी तो निकाले थे। कितना आया था, नॉर बीटा होल स्क्वायर माइनस सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा आई होल स्क्वायर।
और दिया हुआ है कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। सिंस सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा आई होल स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर बीटा होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि अगर गामा गामा इनर प्रोडक्ट 0 है तो गामा मस्ट बी थीटा, दिस इंप्लाइज दैट गामा इज इक्वल टू थीटा। अर्थात गामा किसको माने थे आप, कहाँ गया ये, बीटा माइनस सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा आई इंटू अल्फा आई इक्वल टू थीटा, एंड दिस इंप्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा आई इंटू अल्फा आई, यानी कि बीटा इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। हो गया कि नहीं? दैट इज बीटा इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा 1 इंटू अल्फा 1 प्लस इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा 2 इंटू अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा n इंटू अल्फा n। दैट इज बीटा इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 कामा अल्फा 2 कामा सो ऑन कामा अल्फा n। यही प्रूव करना था। वीडियो साइज थोड़ी बड़ी हो गई है, कोई बात नहीं। इस वीडियो में आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी पढ़ी है, बेसेल्स इनइक्वालिटी है, खूब पूछी जाती है हर यूनिवर्सिटी में, हर एग्जाम में। वीडियो को लाइक करिए। आर्थो नॉर्मेलिटी की बातचीत अभी जारी रहेगी। थैंक यू वेरी मच।